अब हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं डिविडेंड, बोनस और स्टॉक स्प्लिट। ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये तीनों चीजें पहले आपको कब मिलेगी, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे ना तो आपको नहीं मिलेगी। यह मिलने के लिए आपको करनी होगी इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट ऐसा भी हो सकता है, जैसे पहले हम ये समझ लेते हैं क्या होता है और फिर ये समझेंगे मिलता कैसे है। सबसे पहले डिविडेंड समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट करा, आपने अजय यानी मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करा। अब आपने इन्वेस्ट करा और मैंने पैसे बना लिए, अब मैंने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। अब मान लीजिए आपने मेरी कंपनी में 100 रुपए का एक शेयर खरीदा था, है ना, और अब मैंने जो प्रॉफिट है अच्छा खासा कमा लिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि अपने इन्वेस्टर यानी आपको कुछ पैसा अपने प्रॉफिट के हिस्से का दूं। तो वो मैं एक फॉर्म में दे सकता हूँ, बहुत सारे फॉर्म होते हैं पर उनमें से एक फॉर्म होता है डिविडेंड, जहां मैं आपको डायरेक्ट कैश दे दूंगा कि आपने मेरा शेयर बाय करा था तो इसके बोनस में आप मेरे से कैश ले लीजिए। अब डिविडेंड की दो बातें समझनी होगी। ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉफिट हो गया तो मैं कंपलसरी दूं। जो स्टॉक मार्केट है ना उसमें बिल्कुल यह रूल नहीं है डिविडेंड देना कंपलसरी है। बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड देती है, बहुत सारी नहीं देती है। जैसे आईटीसी, बीपीसीएल और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा गेल सेल ये कंपनियां डिविडेंड देती है, तो आप इसमें भी कर सकते हैं। और बहुत सारी कंपनियां नहीं देती है। अब इससे एक क्वेश्चन मन में आ रहा होगा, तो सर उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो डिविडेंड देती है, उनमें क्यों करें जो हमसे प्रॉफिट ही शेयर नहीं कर पा रही है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी होती है जो डिविडेंड नहीं देती है, वो अपने प्रॉफिट का हिस्सा क्या करती है, अपने ही कंपनी में इन्वेस्ट करती है, जिससे वो और अच्छी मशीनें लाती है। जिससे क्या होगा, उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जिससे डिमांड बढ़ेगी और उससे शेयर की प्राइस बढ़ेगी। अब आपको डिविडेंड तो एडिशनल बेनिफिट ही है। अब मान लीजिए कोई शेयर 100 रुपए का था, अब उसकी साल भर में प्राइस कितनी बढ़ी, 50 रुपए, तो वो 150 का हो गया और उसने आपको कितने का डिविडेंड दे दिया, 5 रुपए का। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 55 हो गया। अब मान लीजिए दूसरी कंपनी है, दूसरी कंपनी ने क्या करा कि उसे साल भर में प्रॉफिट हुआ पर उसने आपको डिविडेंड नहीं दिया, उसने अपनी ही कंपनी में लगाया और अपना शेयर प्राइस था 170 बना दिया। तो उससे आपको प्रॉफिट कितना का हो गया, 70 का हो गया, और पहले वाले शेयर में कितने का हो गया, 55 का हो गया। तो अब आपको यह देखना होगा कि डिविडेंड जो कंपनी दे रही है उसका शेयर प्राइस भी तेजी से बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस डिविडेंड देती जा रही है और शेयर तो 100 का 100 ही है, तो मतलब नहीं होगा। अब इसे भी हम बाद में समझते जाएंगे, पर इससे आप ये समझ गए डिविडेंड क्या होता है। इसके अलावा क्या होता है, बोनस शेयर। बोनस शेयर आपने सुना होगा। अब जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी के 100 शेयर थे और मैंने प्रॉफिट तो बना लिया, पर मैं आपको प्रॉफिट नहीं देना चाहता हूँ, पर मैं आपको कुछ तो देना चाहता हूँ। तो आपके पास 10 शेयर थे, तो मैंने बोला जितने भी लोगों के पास 5 शेयर थे उन्हें पर 5 शेयर पे 1 शेयर ज़्यादा मिलेगा। तो आपको 5 पे 1 मिलेगा और 10 पे 2 मिलेंगे, तो ऐसे आपके पास कितने हो गए, 12 शेयर हो गए। तो इससे इन्वेस्टर भी है खुश हो जाते हैं बोनस शेयर मिलने पर हमेशा देखना है बोनस शेयर अगर कंपनी हर बार ही देती जा रही है तो आपके शेयर प्राइस की जो वैल्यू है वो भी तो कम होती जाएगी। आपको यह भी देखना है, जैसे पहले 100 शेयर की जो कीमत थी वो कितनी थी, 1 लाख रुपए थी, पर अब कंपनी ने बोनस दे दिया तो जो 150 शेयर है उनकी कीमत भी क्या होगी, 1 लाख होगी। तो आपकी शेयर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। पर ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर कंपनी कभी कभी बोनस देती है ना तो लोगों को क्या लगता है, डिमांड बढ़ जाती है। लोगों को लगता है बोनस दे रही है तो हमारे शेयर बढ़ जाएंगे। अब डिमांड बढ़ी तो पैसे भी बढ़ जाएंगे। सारा गेम बताया था डिमांड एंड सप्लाई का था। तो बोनस में आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। अब बोनस को आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कंपनी कभी भी रैंडम देती है। डिविडेंड तो फिर भी जो कंपनियां देती है ना उसका आप टाइम टेबल चेक कर सकते हैं कि कंपनियों ने कब कब डिविडेंड दिया है, तो उसका अनाउंसमेंट हो जाता है। और इसके अलावा होता है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट आपको यहाँ से समझना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक शेयर है, इस शेयर की कीमत क्या है, 10,000 रुपए है ना। अब 10,000 रुपए, अब 10,000 रुपए के शेयर के साथ क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट करने का रीजन क्या होता है, कंपनी को लगता है 10,000 बहुत महंगा है, इंडियन कस्टमर इजीली खरीद और बेच नहीं पाते हैं। अगर खरीद और बेच नहीं पाएंगे तो डिमांड एंड सप्लाई वाला काम नहीं चलेगा। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी बोलेगी कि ये जो हम एक शेयर है ना, इस एक शेयर का हम क्या बना देंगे, 2 शेयर बना देंगे। तो कंपनी ने इस एक शेयर का 2 शेयर बना दिया। तो अब लोग खुश हो गए कि अरे अपने पास तो 20,000 रुपए, पैसा डबल हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है ना तो ये जो शेयर है ना ये इसकी प्राइस भी हाफ हो जाएगी। तो इसकी प्राइस 5,000 प्लस 5,000 हो जाएगी। तो ऐसे क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ गए, आपके पास पहले एक थे, अब आपके पास कितने हो गए, 2 हो गए, पर कीमत सेम रही। अब क्या होगा कि आपके पास 5-5 हजार का शेयर हो गया। अब मान लीजिए बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे रहते हैं जिनके पास 5,000 रुपए नहीं है, फिर पहले उनके पास 10,000 नहीं थे पर उन्हें वो कंपनी खरीदनी थी, पर अब उनके पास 5,000 का बजट था तो वो इसे खरीदेंगे। तो जनरली क्या होता है, जब स्टॉक स्प्लिट होता है ना तो प्राइस बढ़ जाती है। बहुत सी बार कंपनी ऐसी भी है, एक शेयर को वो 5 शेयर में कर देती है, तो कीमत वो 5 के हिसाब से कितनी हो जाएगी, आप देख लीजिएगा, 2-2 हजार रुपये शेयर हो जाएगी अगर वो 5 में रहेगी। तो इस हिसाब से स्टॉक स्प्लिट होता है। तो स्टॉक स्प्लिट बहुत सी बार पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्या होता है,
बहुत सारे लोगों के बजट में नहीं होता है वो शेयर खरीदना, पर स्टॉक स्प्लिट के बाद वो बजट में आ जाता है तो वो इजीली खरीद लेते हैं। तो ऐसे आप स्टॉक स्प्लिट को भी समझ सकते हैं। अब तीनों में क्या समझने की जरूरत है। डिविडेंड को तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि कंपनी जो रेगुलर बेसिस पे देती है वो देती है। ये स्टॉक स्प्लिट और ये जो बोनस है ना, ये रैंडम होता है, ये आपको बहुत ही कम मिलेगा। अब आपको ये मिल कैसे सकता है, अब मैं आपको यह बताता हूँ। ये जो डिविडेंड और ये सब है, बोनस और स्टॉक स्प्लिट, तो आपको कभी भी मिलेगा, पर आपको डेट दे देंगे। जैसे मान लीजिए कंपनी अनाउंस करेगी डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट और बोनस के लिए कि हम 7 तारीख को स्टॉक स्प्लिट करने वाले हैं, और जो भी 5 तारीख से पहले आएंगे उनका ही उन्हें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। स्टॉक स्प्लिट और बोनस तो सबको मिलेगा, पर डिविडेंड के लिए कंपनी डेट दे देती है कि 7 तारीख को डिविडेंड देंगे और जिन्होंने 5 से पहले खरीदा उन्हें ही देंगे। क्योंकि लोग क्या करेंगे, नहीं तो 7 को खरीद के 7 को ही इंट्राडे ट्रेड में बेच देंगे और डिविडेंड फ्री में कमा लेंगे। एक दिन में तो लोग कर ही सकते हैं, इसलिए कंपनी पहले डेट देती है। आपको एक एक्स डेट नाम से मिलेगी, उससे पहले जब आप रजिस्टर करेंगे तभी आपको मिलेगी। अब ये तो हमारे सारे बेसिक जो हमने कवर कर लिए। अब जो नेक्स्ट मॉड्यूल है थोड़ा एडवांस होने वाला है।